सच्ची दोस्ती का मतलब। यह कहानी दो दोस्तों अमन और राहुल की है जो बचपन से साथ पले बढ़े थे। एक गांव में पैदा हुए ये दोनों लड़के हर पल साथ बिताते, एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं काट पाते थे। लेकिन समय और हालात ने उनके रिश्ते की ऐसी परीक्षा ली कि आज का जमाना भी सोच में पड़ जाए कि सच्ची दोस्ती होती क्या है। शुरू होती है एक छोटे से गांव बिजोरा से, जहां अमन और राहुल की मुलाकात स्कूल के पहले दिन होती है। दोनों की पृष्ठभूमि अलग है। अमन गरीब किसान का बेटा, जबकि राहुल गांव के सबसे अमीर जमींदार के बेटे का इकलौता वारिस। शुरू में दोनों के बीच अंतर था, कपड़े, किताबें, रहन सहन, लेकिन दिल एक जैसा था। अमन पढ़ाई में तेज था, राहुल खेलों में। एक दूसरे की कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर दोनों हर साल क्लास में टॉप करते। एक दिन स्कूल के रास्ते में अमन का पैर फिसलता है और उसका हाथ टूट जाता है। राहुल अपनी साइकिल से उसे खुद अस्पताल ले जाता है। खुद की ट्यूशन छोड़ अमन की माँ पहली बार राहुल को देखकर कहती है, भगवान ऐसे दोस्त सबको दे। समय बीतता है, दोनों स्कूल से कॉलेज में पहुँचते हैं। राहुल शहर जाकर MBA करता है और अमन गाँव में रहकर B.Ed करके मास्टर बन जाता है। फिर आता है असली इम्तिहान, जिंदगी का मोड़। राहुल का परिवार अब उस पर शादी और बिजनेस का दबाव डालता है। दूसरी तरफ अमन को गांव में रोज नई चुनौतियां झेलनी पड़ती। स्कूल की राजनीति, कम सैलरी और बीमार माँ। एक दिन अमन को 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत होती है माँ के इलाज के लिए। वह राहुल को कॉल करता है, पहली बार जिंदगी में कुछ मांगने के लिए। लेकिन राहुल उस वक्त एक बड़ी मीटिंग में होता है और कॉल नहीं उठा पाता। जब तक वह कॉल बैक करता है, अमन की माँ दुनिया छोड़ चुकी होती है। अमन की आंखों में आंसू होती हैं, लेकिन वह राहुल को कुछ नहीं कहता, बस इतना बोलता है, कोई बात नहीं दोस्त, तू बिजी था, समझ सकता हूँ। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती में दूरी आ जाती है। राहुल कई बार कोशिश करता है मिलने की, लेकिन अमन टालता रहता है। राहुल को लगता है शायद अमन अब बदल गया है, लेकिन सच यह था कि अमन टूट गया था। कहानी मोड़ लेती है जब गांव में एक बार फिर बाढ़ आती है और अमन का पूरा घर बह जाता है। इस बार राहुल खुद हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचता है। सरकारी मदद से पहले वह अमन को गले लगाता है और कहता है, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अमन की आंखें भर आती है। वह कहता है, अब भी सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं क्या? इसके बाद राहुल गांव में स्कूल खोलने के लिए एक ट्रस्ट बनाता है, जिसमें अमन को प्रिंसिपल बनाता है। दोनों मिलकर गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का बीड़ा उठाते हैं। एक दिन राहुल का बिजनेस डूब जाता है, शहर के लोग मुंह मोड़ लेते हैं। वहीं अमन, जो अब ट्रस्ट का देखभाल कर रहा होता है, राहुल को अपने घर बुलाता है, उसकी देखभाल करता है और कहता है, जैसा तू मेरे साथ था वैसा ही अब मैं तेरे साथ हूँ। कहानी का अंत होता है जब राहुल और अमन दोनों मिल एक बड़ा शिक्षा संस्था खोलते हैं, जहां हजारों गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। वे मंच पर साथ खड़े होते हैं और राहुल बोलता है, लोग कहते हैं कि दोस्ती बस कॉलेज तक की होती है, लेकिन अमन ने मुझे सिखाया, सच्ची दोस्ती वक्त नहीं दिल देखती है।